यमुना एक्सप्रेसवे। आजकल ये नाम हर किसी की जुबान पर है। कुछ लोग कहते हैं ये एक बहुत बड़ा धोखा है, सिर्फ एक हवा बनाई जा रही है, तो वहीं कुछ का मानना है कि ये सच में निवेश का एक सुनहरा मौका है। दिल्ली एनसीआर में जो लोग भी घर खरीदने या पैसा लगाने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये आज का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या। सवाल बिल्कुल सीधा है और बहुत जरूरी भी। क्या 2025 में यमुना एक्सप्रेसवे में पैसा लगाना एक स्मार्ट मूव होगा या फिर एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकता है? आइए इसी सवाल का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। और देखिए, ये कंफ्यूजन सिर्फ कुछ लोगों में नहीं है। पब्लिक की राय एकदम 50-50 बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे भविष्य का सबसे बड़ा मौका मान रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जिन्हें लगता है कि अरे यहाँ तो कुछ भी होने में 15 से 20 साल लग जाएंगे। मतलब साफ है, दोनों तरफ की दलीलों में कुछ ना कुछ तो वजन जरूर है। तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये जरूरी है कि हम उन चिंताओं और समस्याओं को समझें जिनका सामना आज के निवेशक कर रहे हैं। आखिरकार एक अच्छा फैसला तभी लिया जा सकता है जब हम तस्वीर के दोनों पहलू देखें। तो चलिए पहले चुनौतियों की बात करते हैं। देखिए, किसी भी निवेशक के मन में आज 5 बड़े सवाल हैं। पहला, क्या वहां कोई रह भी रहा है? दूसरा, आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या सीन है? तीसरा, सरकार और बिल्डर जो वादे कर रहे हैं क्या वो पूरे भी होंगे? चौथा, इसमें कितना वक्त लगेगा? कहीं 20 साल तो नहीं लग जाएंगे? और सबसे जरूरी, क्या आज की तारीख में वहां रहना मुमकिन है? इन्हीं सवालों के जवाब हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। चलिए, चुनौतियों को तो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं उन मौकों की, उन बड़े प्रोजेक्ट्स की जो इस पूरे इलाके को एक बड़ा ग्रोथ सेंटर बनाने का दम रखते हैं। हमारे विश्लेषण के मुताबिक यहाँ कुछ ऐसे बड़े काम हो रहे हैं जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है इस जबरदस्त आंकड़े से, 4.5 लाख। जी हाँ, 3000 से ज्यादा नए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के आवंटन से इतनी नई नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये अकेला आंकड़ा इस क्षेत्र की आर्थिक ताकत को साफ साफ दिखाता है। अब सवाल उठता है कि ये नौकरियां आएंगी कहां से? तो जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां HCL, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, IBM, वीवो, रिलायंस सब यहाँ आ रही हैं। और जब इतनी बड़ी कंपनियां कहीं पर इतना बड़ा निवेश करती है ना, तो ये उस जगह के भविष्य पर एक भरोसे की मोहर लगाने जैसा होता है। अगला बड़ा गेम चेंजर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए, इसे सिर्फ एक एयरपोर्ट समझना बहुत बड़ी गलती होगी। ये असल में पूरी दुनिया के लिए एक नया गेटवे है, जिसे दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक ज्यूरिख एयरपोर्ट के मॉडल पर बनाया जा रहा है। ये इस पूरे इलाके के विकास की रीढ़ की हड्डी है। और फिर आती है भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी। ये सिर्फ शूटिंग या मनोरंजन का केंद्र नहीं होगा, बल्कि 1000 एकड़ में फैला ये प्रोजेक्ट हजारों लोगों के लिए सीधे तौर पर रोजगार पैदा करेगा और इस इलाके की अर्थव्यवस्था को सालों साल तक ताकत देगा। अच्छा, इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो हैं, लेकिन इन सबको आपस में जोड़ेगा कौन? इसका जवाब है कनेक्टिविटी। किसी भी इलाके के विकास की जान होती है कनेक्टिविटी। अब देखते हैं कि कौन से नए प्रोजेक्ट्स यमुना एक्सप्रेसवे को बाकी एनसीआर से जोड़ने का काम करेंगे। तो देखिए, यहाँ विकास का एक साफ सुथरा रोड मैप दिख रहा है। बुडाकी रेलवे स्टेशन तैयार हो चुका है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ने के लिए रैंप को भी मंजूरी मिल गई है। 2029-30 तक कई लोगों को उनके घरों का पोजेशन मिलने लगेगा। और भविष्य में तो IGI एयरपोर्ट दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक सीधी मेट्रो चलाने की भी योजना है। ये एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं उन शुरुआती 5 सवालों पर, उन चिंताओं पर। अब जब हमने विकास की पूरी तस्वीर देख ली है, तो देखते हैं कि हमारा विश्लेषण इन चुनौतियों का क्या जवाब देता है। पहली और सबसे बड़ी चिंता थी आबादी की। क्या वहां कोई रहता भी है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। गौर यमुना सिटी जैसी टाउनशिप में लोग पहले से ही रह रहे हैं। वहां यूनिवर्सिटी, कॉलेज और बाजार भी चल रहे हैं। मतलब एक इकोसिस्टम बनना शुरू हो चुका है। दूसरा सवाल था पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो यहाँ एक दिलचस्प तुलना की गई है। आज से कई साल पहले गुड़गांव और नोएडा एक्सटेंशन के शुरुआती दिनों में भी तो यही समस्या थी, लेकिन क्या वहां विकास रुका? नहीं रुका। तो ये एक अस्थायी दौर हो सकता है जो समय के साथ बेहतर हो जाएगा। और इन टूटे हुए वादों का क्या बिल्डर और सरकार अपने वादे पूरे करेंगे? यहाँ 2 बातें समझनी बहुत जरूरी हैं।
पहली, बिल्डरों और खुद यमुना अथॉरिटी दोनों की साख दांव पर लगी है, और दूसरी, अब हमारे पास रेरा जैसा सख्त कानून है जो घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करता है। इसलिए अब वादे तोड़ना उतना आसान नहीं रहा। और वो 15-20 साल वाली बात, उसका क्या? देखिए, विश्लेषण कहता है कि जब सरकार खुद किसी प्रोजेक्ट पर इतना ज्यादा ध्यान दे रही हो और विदेशी कंपनियां पैसा लगा रही हों, तो विकास की रफ्तार अपने आप कई गुना तेज हो जाती है। ये लंबा इंतजार नहीं है, बल्कि अच्छे रिटर्न 3 से 5 साल के अंदर भी दिखने शुरू हो सकते हैं। तो इन सभी तर्कों और तथ्यों के बाद आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि खरीदने वाला कौन है और उसकी जरूरतें क्या हैं। तो चलिए इसे एक फ्रेमवर्क से समझते हैं। तो किसे यहाँ निवेश के बारे में सोचना चाहिए? पहला, जो लोग वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल में काम करते हैं और कम पैसों में एक बड़ा और खुला घर चाहते हैं। दूसरा, जो अपनी बचत को 3 से 5 साल के लिए कहीं लगाना चाहते हैं और अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। तीसरा, पहली बार घर खरीदने वाले, जिनके लिए प्रॉपर्टी मार्केट में एंट्री करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। और आखिर में वो निवेशक जो आज पैसा लगाकर 3 साल में अच्छी बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि तब तक विकास दिखने लगेगा और असली यूजर्स बाजार में आएंगे। तो अंत में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये सचमुच एनसीआर के अगले बड़े ग्रोथ कॉरिडोर की नींव रखी जा रही है? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन उम्मीद है कि इस पूरे विश्लेषण ने सोचने के लिए कुछ ठोस बिंदु और एक नई दिशा जरूर दी होगी।